रिसर्च भी ये बताता है कि भाई बच्चों के शुरू के जो साल है 8 साल तक बच्चे का ब्रेन मैक्सिमम डेवलप होता है अलग अलग तरीके से। अभी ये ब्रेन का जब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तब होगा जब बच्चा अलग अलग अनुभव करेगा, अलग अलग वातावरणों में जाएगा, अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करेगा। पर जब हम इतनी छोटी उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं तो एक ही जगह बैठो, एक ही जगह चीज़ों से पढ़ो, एक ही रिजीम फॉलो करो, तो उससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरफा हो जाता है, वो रेजिमेंटेड हो जाता है। वो क्रिएटिविटी जो होती है बच्चों को हटके कुछ सोचने की, बच्चे का जो माइंड ओपन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये भी मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स का, समाज का प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आज मैंने मेरे बच्चे को 6 साल तक कहीं डाला ही नहीं और फिर स्कूल एडमिशन में गई और बाकी सब बच्चे 2 साल की उम्र से टेबल्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे को तो एडमिशन मिलने ही वाला नहीं। तो समाज का ये प्रॉब्लम हो रखा है कि बच्चे को छोटी छोटी उम्र में, मतलब 2-2.5 साल की उम्र से पेरेंट्स लगे रहते हैं, इसको मैथ सिखाओ, इसको इंग्लिश सिखाओ, इसको पब्लिक स्पीकिंग सिखाओ, ड्राइंग कराओ, जो भी है। तो इसकी वजह से बच्चों का जो खुद का एक अंदर से मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, उनका जो क्यूरियोसिटी होता है, बचपना होता है, वो सारा खत्म हो जाता है। और ये बच्चे फिर 12-15 साल की उम्र में तो अडल्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। और फिर इतनी छोटी उम्र से जब वो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं तो बाय द टाइम उनके वो लोग 15-18 साल के हो गए, वो बर्नआउट हो जाते हैं, वो भी पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी दिमाग थक गया होता है। तो मेरे हिसाब से जितने बच्चे, हमारे सोसाइटी को, हमारे गवर्नमेंट को ये कुछ करना चाहिए कि बच्चे को 6, 7 या 8 साल की उम्र तक मिनिमम स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, मैक्सिमम उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। जो एडवांस देश हैं, हम देख रहे हैं यूरोप में, जो नॉर्वे है, स्वीडन है, एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ भी सबकी अच्छी, वहाँ पे बच्चों को 8 साल तक वो लोग स्ट्रक्चर्ड स्कूल में नहीं डालते। बच्चे बाहर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चे गंदे होते हैं, गिरते हैं, लगता है उनको, दोस्तों के साथ खेलते हैं, प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स खेलते हैं, जानवरों के साथ खेलते कूदते, तो उनका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अब यही बच्चा यहाँ इंडिया की सिस्टम में आता है, 2.5 साल की उम्र से वो ट्यूशन लगा लेते हैं, स्कूल जाता है, तो उसका दिमाग वो जो पूरा खुलना चाहिए वो नहीं खुल जाता है। यही प्रॉब्लम है। तो ये चेंज लाना, पर मैं ये समझती हूँ क्योंकि पेरेंट्स को भी प्रेशर है। आजकल प्ले स्कूल, डे केयर, मतलब 2-2.5 साल की उम्र से बच्चे जाते हैं, और बच्चे ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दिया, अभी 2-4 बार डांस कर लिया तो भी अरे इसको डांस का शौक है, डांस क्लास में डाल दो। बच्चे ने कुछ फुटबॉल खेल लिया, चलो फुटबॉल में डाल दो। अभी फुटबॉल में डालने से तो बात खत्म नहीं होती है, फिर माँ बाप लगे रहते हैं कि अभी फुटबॉल में अभी ये वो कब करेगा, वो अभी वो उसने गोल क्यों नहीं किया, अभी गोलकीपर कब बनेगा, अभी नेक्स्ट मैच में इसको कैसे लेंगे, फिर वो लगे रहते हैं बच्चों पे। तो बच्चे का बेचारे का 2 साल में तो फुटबॉल का, डांस का, सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो छोटी उम्र में बच्चा जितना मेरे हिसाब से एक्सप्लोर करे दुनिया को, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करे, खाए, पकड़े, खेले, सुने, अलग अलग लोगों से मिले, उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, वही होना चाहिए। वाह मैम, ये चलिए, ये तो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि सोशल प्रेशर एक बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद भी, जैसे इंटरेस्ट की बात की आपने, हॉबीज़ की बात की, तो कई बार बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है या मुझे पेंटिंग करनी है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी उनके लिए बड़ी अच्छी खासी प्लानिंग कर लेते हैं उनका टाइम ऑक्यूपाई करने के लिए, कि आप सुबह उठेंगे तो पहले आप इस क्लास जाएंगे, फिर आप ट्यूशन जाएंगे, फिर आप लौटेंगे, फिर आप अपने स्कूल जाएंगे, फिर जब आप स्कूल से लौटेंगे तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप इस क्लास जाएंगे, ट्यूसडे, ये ऐसे प्लान हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो इसका कितना असर पड़ता है बच्चे पर? क्या वो क्रिएटिव हो पाता है, या दोनों ही एस्पेक्ट्स? इसमें भी पेरेंट्स के प्रेशर होते ही हैं, क्योंकि पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, मैं खुद, मेरे जब बच्चे बड़े तो मुझे पता है कि बस स्टॉप पे जब मिलते तो सब मदर्स डिस्कस करती, मेरा बेटा ये क्लास में जाता है, मेरा बेटा तो ये 3 दिन। तो बच्चे आजकल फ्री नहीं होते खेलने के लिए। पहले जैसे हम छोटे थे तो नीचे चले जाते थे, राइट, जो भी बच्चे मिले उधर सब 2-4 घंटा प्यार से सब खेलते थे, अंधेरे तक। हाँ, सबके मम्मी पापा चिल्लाएंगे 10 बार, फिर तो कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले नहीं था। आजकल खेलने के लिए भी मम्मियाँ डिसाइड करती हैं, टाइम अरेंज करती है, जगह अरेंज करती है, फिर खेलने जाते हैं। तो बहुत ही अननेचुरल, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बन रहा है। तो बच्चे भी इसकी वजह से फिर छोटी उम्र से स्ट्रेस में आने लगते हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, कोई फ्रीडम नहीं मिलता। जैसे आज बच्चे को मन हुआ कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, बस आज मुझे
बड़े बड़े दीवार को देखना है, अपनी दुनिया में डे ड्रीमिंग करना है। बच्चों को चांस ही नहीं मिलता क्योंकि माँ बाप ने लगा रखा है टाइम टू टाइम, बैक टू बैक, इस एक्टिविटी वो एक्टिविटी वो एक्टिविटी। शुरू में अच्छा लगता है, पर बच्चे भी आजकल उनका इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों की सिस्टम डिज़ाइन नहीं होती इसके लिए कि आप कॉर्पोरेट लाइफ की तरह जियो। बचपन आजकल बच्चों की लाइफ कॉर्पोरेट लाइफ की तरह हो गई है। सुबह उठो, टाइम टू टाइम खाओ जाओ, फिर घर आके ये क्लास भरो वो क्लास भरो, टाइम टू टाइम सो जाओ। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्रीडम कि वो कभी कुछ करे कभी कुछ और करे। ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो आजकल बच्चे लग तो रहे हैं बाहर से बड़े स्मार्ट बड़े, पर अंदर से बहुत उनके सिस्टम में तनाव हो रहा है क्योंकि उनको कोई फ्रीडम ही नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स लगे रहते हैं। अभी पेरेंट्स की मजबूरी होती है, अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि बच्चा घर पे बैठ के टीवी देखे या फ़ोन खेले, उससे तो अच्छा है कि भाई क्लास में जाए, कुछ एक्टिविटी करे। पर क्या बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है? अभी जैसे मेरे बच्चे को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको 1-2 बार क्लास में भेजा, पर क्लास में उसको बताते थे कि ऐसे ही पेड़ होना चाहिए, हरे ही रंग का पेड़ होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने बंद कर दिया उसका आर्ट क्लास। उसने कभी आर्ट क्लास में वो गया ही नहीं, और फिर वो सीधा डिज़ाइन कॉलेज में गया। वहाँ इतना अच्छा कर रहा है बिकॉज उसका माइंड एकदम ओपन हो गया है। अभी वही चीज़ अगर वो 10 साल क्लास में करता तो उसको जो अलग सोचने की क्षमता है, पेड़ ऐसा ही होता है। हाँ, पेड़ ऐसा ही होता है, पौधा फूल ऐसा ही होता है, आसमान ऐसा ही होना चाहिए, यही कलर का। तो क्रिएटिविटी बच्चों की ख़त्म हो रही है हर चीज़ में। बच्चे मशीन की तरह पेरेंट्स पाल रहे हैं। तो मैंने ये किया था, पर फिर बाद में जब उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ा, उसे खुद बोला कि अब मुझे क्लास में जाना है टू लर्न द टेक्निकल थिंग्स, जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए। पर क्रिएटिविटी उसकी बहुत अच्छी है क्योंकि उसको बचपन में ऐसा हमने कभी क्रिएटिविटी जो दबाए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी, चाहे वो कितना भी इंटरेस्ट दिखा रहा हो।